जय हिंद। स्वागत है आपका गुप्ता एग्जाम यूट्यूब चैनल पे। आज की क्लास में हम देखेंगे शेर शाह से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। पानीपत और घाघरा की लड़ाई में विजय प्राप्त कर बाबर ने न केवल एक नए राजवंश की स्थापना की बल्कि अफगान शक्ति की रीढ़ तोड़ दी। 2 बार की पराजय के फलस्वरूप अफगान शक्ति की रीढ़ तोड़ डाली थी। 2 बार की पराजय के फलस्वरूप अफगान शक्ति बिखर चुकी थी। अफगान जातिगत स्वभाव के कारण क्रूर था। बचे खुचे अफगान हताश नहीं हुए। वे गुप्त रूप से अपनी सैन्य शक्ति को संगठित कर मुगल राजवंश की नींव रखने के लिए तत्पर थे। संयोग से शेर शाह उर्फ शेर खां जैसा योग्य सेना नायक जब उन्हें प्राप्त हुआ तो भारत के अनेक क्षेत्रों में बिखरे हुए अफगान धीरे धीरे शेर शाह के अधीन आकर एकत्र होने लगे। अफगानों के बीच राष्ट्रीय भावना जागृत होकर शेर खां अंततः हुमायूं को निर्वासित कर पुनः भारतवर्ष में अफगान सत्ता पर कायम करने का संकल्प पूरा कर दिखाया। आगे चलकर शेर शाह के द्वारा स्थापित शासन व्यवस्था मुगलों के लिए आदर्श के रूप में काम किया। शेर शाह का प्रारंभिक जीवन। शेर शाह का ही नाम फरीद खान था, बचपन का नाम। शेर शाह का प्रारंभिक जीवन बाबर और अकबर जैसे से कम रोमांचकारी नहीं था। बचपन में शेर शाह का नाम फरीद खान था। उसके शेर शाह के पिता का नाम हसन खां, दादा का नाम इब्राहिम खां था। इब्राहिम खां घोड़े का व्यापार करता था, परंतु भाग्य का मारा इब्राहिम खां व्यापार में सफल नहीं हो सका। उस समय भारत विभिन्न व्यक्तियों के लिए आश्रय का स्रोत माना जाता था, इसलिए वह नौकरी की तलाश में अफगानिस्तान से भारत आया। कालांतर में इब्राहिम का पुत्र हसन खां सुल्तान बहलोल लोदी का दरबारी बन गया और उसे जागीर भी दी गई। फरीद खां उर्फ शेर शाह का जन्म 1486 ईस्वी में हसन खां के पहली अफगान पत्नी से हुआ था। हसन खां अपनी पत्नियों पर अधिक मेहरबान था, इसलिए पिता की उदासीनता और सौतेली माँ की दुष्टता के चलते फरीद का बचपन कष्ट में व्यतीत हुआ। तंग आकर शेर शाह ने 39 वर्ष की आयु में घर छोड़कर जौनपुर चला गया। जौनपुर आकर फरीद के लिए वरदान साबित हुआ। जौनपुर विद्या का केंद्र था। फरीद ने परिश्रम करके अरबी और फारसी भाषा सीख ली। बाद में पिता के साथ उसके संबंध फिर अच्छे हो गए। उसके पिता ने उसको सहसराम जो कि वर्तमान सासाराम है, सहसराम और खवासपुर परगना के शासन का भार सौंपा। कुछ ही दिनों में शेर शाह ने परगना के शासन को सुव्यवस्थित कर दिया। उसके पिता उससे बहुत प्रसन्न हुए, पर फरीद की बीमाता के लिए ये सब असह्य हो गया। अपनी पत्नी की बातों में आकर फरीद के पिता ने अपने बेटे को सहसराम से निष्कासित कर दिए। पिता के से क्षुब्ध होकर वह आगरा चला गया। उस समय इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान था। फरीद की फरियाद पर लोदी ने कोई ध्यान नहीं दिया क्योंकि लोदी उसके पिता पर अधिक मेहरबान था। हसन खां की मृत्यु के बाद इब्राहिम लोदी ने फरीद को हसन का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और इस प्रकार एक बार फिर फरीद पैतृक जमींदार और अधिकारी बनकर सहसराम पहुंचे। फरीद खान ने अपने सौतेले भाई को यथासंभव संतुष्ट रखने की चेष्टा की, पर ईर्ष्यावश वे फरीद के विरुद्ध षड्यंत्र करने लगे। सौतेले भाई को व्यवहार से तंग आकर फरीद ने बिहार के शासक बहार खां की नौकरी स्वीकार कर ली। अपनी योग्यता से प्रभावित होकर बहार खां ने फरीद को अपना समर्थक और संरक्षक बना लिया। कहा जाता है कि एक बार फरीद ने शिकार में खेलते समय एक शेर को
एक शेर को मार डाला। फहार खां ने फरीद की वीरता और साहस को देखते हुए उसे शेर खां की उपाधि दी।